जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विद अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से 20 जीके के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। ये भी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इससे पहले कई बार आ चुके हैं ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में और आगे भी आने की संभावना है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से जो राज्य है वहाँ पर किस राज्य में जो है माजुली नदी द्वीप स्थित है। दोस्तों ऑप्शन आपका बी सही होगा, आसाम। जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है वह आसाम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है। आपको बताना है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों तो सेब में दोस्तों मैलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। इसके अतिरिक्त अम्ल से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और उनको भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे इमली और अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, संतरा और नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिरका अचार में एसिटिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, दूध दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, चींटी व बिच्छू के डंक में मेथेनोइक या फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, सोडा वाटर व अन्य पेय पदार्थों में आपका कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। तो दोस्तों अम्ल से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम्स में, उनसे रिलेटेड मैंने जो है कुछ जानकारी आपको दे दी है। आप लोग इसको फिर से जो है बैक करके देख लीजिएगा। प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन ए सही होगा, मैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। तो दोस्तों खजुराहो मंदिर जो है छतरपुर जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, ऑप्शन बी सही होगा। खजुराहो मंदिर को दोस्तों यूनेस्को द्वारा जो है विश्व विरासत स्थल का दर्जा भी प्राप्त किया गया है, ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी रोग होता है। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो वह है ऑप्शन डी विटामिन ए। विटामिन डी की कमी से यदि आपके खाने पीने में विटामिन डी नहीं, विटामिन ए, यदि आपके खान पान में विटामिन ए की कमी हो जाती है। विटामिन ए एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे लिए जो है आंखों के लिए बहुत लाभदायी होता है। यदि इसकी कमी हो गई तो रतौंधी नामक जो है रोग मनुष्य को हो जाता है। इसके मुख्य स्रोत दोस्तों दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर आदि हैं। एक एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों रेटिनॉल होता है, ये भी जो है याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आपका अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत में आया था। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। सॉरी दोस्तों, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, आपका ऑप्शन डी सही होगा। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 से लेकर के 643 ईस्वी के मध्य भारत आए थे। लगभग 15 वर्षों तक वे भारत में रहे और बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। अभी मैंने आपको जो है फाहियान का भी जिक्र किया था, तो फाहियान जो है हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत में आए थे। फाहियान और ह्वेनसांग को लेकर के जो है क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ह्वेनसांग को लेकर के उनकी पुस्तक के बारे में। तो उन्होंने जो अपना यात्रा वृत्तांत है वो CUK नामक एक पुस्तक में संकलित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठवां, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की जो है सिफारिश की थी या अनुशंसा की थी। तो दोस्तों आपका ये जो है इसमें जो है ऑप्शन डी सही होगा। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा जो है त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली अर्थात स्थानीय स्वशासन, जो स्थानीय शासन के लिए जो है ग्रामीण स्तर पर या जिले स्तर पर, खंड स्तर पर जो त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है शासन की, इसको लागू करने की अनुशंसा की थी। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आपको बताना है औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो यह दोस्तों लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन आपका बी सही होगा। इसकी जो है स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते दोस्तों लिया गया है मुंडोक उपनिषद से। दोस्तों इसमें जो है मुंडोक होगा, मुंडोक लिख उठा है। तो आप ऑप्शन चौथा याद रखिएगा, मुंडोक उपनिषद से, ऑप्शन डी सही होगा। सत्यमेव जयते सदा सत्य की ही जय होती है, इसका जो है हिंदी अनुवाद यही होगा। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में भी जो है उसके नीचे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के लार में कौन सी जो है एंजाइम उपस्थित होता है। मनुष्य के लार में उपस्थित एंजाइम
कौन सा होता है? तो मनुष्य के लार में टाइलिन उपस्थित होता है, टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है। यदि बात करें मनुष्य के लार की तो उसमें 90% वाटर होता है और 10% एंजाइम होता है, और एंजाइम में टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम होते हैं जो हमारे पाचन क्रिया को आसान बनाते हैं और भोजन को पचाने में हमारी सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 1982 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 नवंबर 1982 को। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। 11वां प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आपको बताना है महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो वह जो है कांग्रेस की तरफ से शामिल होने वाले एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और वहीं पर जो है जो राइट विंग लीडर थे उस समय के ब्रिटिश सरकार के, विंस्टन चर्चिल, उन्होंने इन्हें जो है देशद्रोही फकीर कह करके पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है दोस्तों संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपको मालूम होगा कि हमारा जब देश आज़ाद होने वाला था तो उस समय जो है एक संविधान सभा की मांग की गई थी कि हमें संविधान सभा एक बनानी है कि जिससे उसमें वे लोग होंगे जो हमारे देश के लिए नियम कानून तैयार करेंगे, एक ऐसी पुस्तक होगी जिससे जो है हमारा देश चलेगा। तो उस संविधान सभा का एक अध्यक्ष भी होना चाहिए। तो उसमें जो है एक अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है नामित किया गया था, उन्हें जो है पहला अध्यक्ष बनाया गया था। ये दोस्तों 9 दिसंबर 1946 की बात है। अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बैठे थे। दूसरी बैठक जो होती है वह 11 दिसंबर 1946 को होती है। उसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। एग्जाम्स में दोस्तों 2 तरह के प्रश्न बनाते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो वे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और जब आपसे पूछता है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप समिति, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग एक बार बैक करके फिर से देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों इसको लेकर के भी कभी कभी कन्फ्यूजन होती है। भाषा के आधार पर एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था जिसे 1953 में बनाया गया था, याद रखिए। और जब इस आयोग का गठन किया गया तो सबसे पहले जो है जब पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो वह 1956 में किया गया था, 1956 में। ऑप्शन आपका डी सही होगा। उस समय देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य जो है बनाए गए थे। और इस समय जैसा कि आप जानते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी कला पेंटिंग प्रसिद्ध है। मधुबनी कला पेंटिंग कहाँ की है और किस जो है एरिया की है कि जो है वहाँ से रिलेटेड है, कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये जो है खास करके मधुबनी जिला जो बिहार में है उसके लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उसके आसपास के जो ज़िले हैं, मिथिला हो गया और पूर्णिया हो गया, दरभंगा हो गया और नेपाल के भी क्षेत्र में जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो प्रश्न के अनुसार जो है जो यहाँ ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें मिथिला होगा। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो दोस्तों इसमें जो है कांगो नदी होगी जिसे हम जायरे भी कहते हैं। जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को जो है 2 बार काटती है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह जो है जिनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है, ऑप्शन सी सही होगा। 1 जनवरी 1995 में जो है इसका गठन किया गया था। आपका अगला प्रश्न है 17वां, सर्वप्रथम किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? तो सर्वप्रथम जो है सिने अभिनेत्री देविका रानी रोरी को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। इन्हें जो है सर्वप्रथम 1969 में जो है यह अवार्ड मिला था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वप्रथम पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई थी? कौन सा ऐसा देश है जिसने पहली बार महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया और दुनिया में वो पहली बार बनी थी? तो यह श्रीलंका देश था। श्रीमती जो है श्री मावो भंडार नायके जो है, एस भंडार नायके या श्री मावो भंडार नायके पहली बार
जो है प्रधानमंत्री बनी थी श्रीलंका में। दूसरी जो प्रधानमंत्री है देश में बनने वाली वह भारत से बनी थी, तो भारत में प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी जी, देश की पहली थी और विश्व में दूसरी नंबर की प्रधानमंत्री बनी थी। प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन सी सही होगा, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये जो है बेनजीर भुट्टो जी की है। ये पाकिस्तान की पूर्व पीएम रह चुकी हैं, अब तो इनका देहांत हो चुका है, तो इन्होंने डॉटर ऑफ द ईस्ट लिखा है पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो आपका ऑप्शन इसमें सी सही होगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों आज ये आपके 20 क्वेश्चन थे आपके लिए मैं लेकर के आया था। आई होप ये आपको जो है मदद करेंगे और आपके एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे और आप सफल हों, मेरी यही भगवान से दुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।